बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम पाकिस्तानी खैर व आफियत से होंगे और कोरोना के चौथा फेज़ जो कि NCOC ने जिसका ऐलान कर दिया है और अल्लाह ताला इस बीमारी से हमें तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ईद उल बकर के हवाले से, चूँकि इस वक्त जो कंज्यूमर सारिफ है वो इस वक्त शॉपिंग कर रहा है कुर्बानी के जानवर की, चाहे वो बकरा हो, दुम्बा हो, गाय हो, ऊँट हो, बैल हो, इस तरफ खूब शॉपिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज़ें ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि ये शॉपिंग खुले बाज़ारों में होती है और इसमें किसी किस्म की भी आपके पास ऐसी कोई सेगमेंट नहीं होता कि जिसमें आप अपने पैसे को महफूज कर सकें। और यहाँ बाज़ दफ़ा आप सारिफ के साथ चीट होती है, बाज़ दफ़ा उस ताजर के साथ भी होती है, यानी कि दोनों का मामला बड़ा ख़राब होता है। लेकिन ज़्यादा कंज्यूमर के साथ होती है, कई जानवर उसको गलत दे दिया जाता है, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास शहर कराची में कि हम रात के टाइम जानवर ख़रीदने के लिए निकलते हैं। एक तो दिन में गर्मी होती है और दूसरा चूँकि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमने रात को शॉपिंग करनी होती है, उसमें बाज़ दफ़ा जानवर हमें डैमेज भी मिलता है। प्लस इसके अलावा जब हम कैश का सिलसिला चलाते हैं तो बाज़ दफ़ा कंज्यूमर की तरफ से उनको दिया हुआ कैश गलत हो जाता है या आपकी तरफ से गया हुआ, दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं मामला ख़राब होते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन तो मखसूस जगहों पर मिलती है, बाकी तो आपने जाके पैसे देने। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने जानवर ख़रीदा, आपने उसे भाव धाव कर लिया, पैसे दे दिए और पता चला कि जनाब आपको जो रिटर्न पैसे किए गए उनमें कुछ ऐसे पैसे आ गए हैं कि जो गलत है। जैसे कि जानवर के अमूमन हम ख़रीदते हैं तो उसमें दांतों का इशू निकल के आता है कि दो दांत जो होते हैं वो काट के रगड़ के ग्राइंडर करके, अल्लाह जानता है कि मुझे समझ में नहीं आती कि हमारे यहाँ हर चीज़ में मिलावट है। अगर आप देखें दूध की बात करें उसमें मिलावट है, अगर मसालों की बात करें उसमें मिलावट है, अगर हम घी खरीदने जाते हैं तो उसमें मिलावट है, अगर हम एक छोटा सा शरबत कहीं बाज़ार से परचेज़ कर लें तो उसमें मिलावट है, और तो और पानी जैसी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत उसमें मिलावट है। तो जानवरों को, यानी कि ईद कुर्बान का जानवर, उसके लिए वो सारे बेचारा कितने साल जमा पैसे करके और वो जानवर ख़रीदता है। यहाँ आप थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आजकल तो खैर हर आदमी के पास मोबाइल है और मोबाइल में ज़रूर टॉर्च होती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा शॉपिंग करें, कोशिश करें दिन के उजाले में करें। दूसरी बात यह है कि जब आप पेमेंट दें तो ज़रूर उसको इस तरह दें कि उसको भी आप एतमाद में लें, उसको एक एक नोट दिखाएं, आपके नोटों का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। आप वीडियो ज़रूर बनाया करें जब आप उसको पैसे दे रहे होते हैं, और जब जानवर ले रहे होते हैं तब भी छोटी सी एक वीडियो ज़रूर बनाया करें, ताकि कम अज़ कम दोनों आपके पास सबूत होने चाहिए। क्यों कि आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो, आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। जानवर को अच्छे तरीके से, जो भी लोग इसमें एक्सपर्ट है, हम तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जितनी एक्सपर्टीज़ वो यही है कि जनाब चला के देख लिया करें, मुंह उसका खोल के किसी एक्सपर्ट को ले जाके देख लें। लेकिन असल चीज़ आप अपने पैसे को बहुत ख्याल रखें, नंबर एक। नंबर दो, आप जब मार्केट जाएं तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूं कि अपना मास्क ज़रूर पहना करें। ग्लव्स पहने बहुत अच्छी बात है, नहीं मास्क लाजमी पहने, ताकि क्यों कि वहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं, किसी को नहीं पता कि वो कौन सी बीमारी है। मैं तो कहता हूँ आप कोरोना को छोड़ दें, वैसे ही वहाँ डस्ट इतनी होती है, कोरोना अपनी जगह है, लोग इन्फ्लुएंजा होता है, हम उससे भी महफूज रहते हैं, कोई मतलब डिफरेंट बीमारियाँ होती हैं। और तीसरी बात, आप जब वहाँ जाएँ खाने पीने की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इज्तनाब करें, ख़ासकर खुली जो चीज़ें होती हैं जो उन मार्केट्स में मिल रही होती हैं, खुदारा उसे ना लें। पानी की बोतल कोशिश करें कि आप अपने इलाके से चलते हुए या तो अपने घर से भर के ले जाएं, बॉयल किया हुआ पानी ले जाएं, वो सबसे बेहतर है। और अगर लेना है तो फिर ऐसी दुकान से जिससे आप ख़रीदते हैं वहाँ से वो पानी ख़रीदते हुए जाएं, वहाँ से पानी हरगिज़ ना ख़रीदें। दूसरा, खुली चीज़ कोई ना लें, पैकेट में कोई ऐसा ब्रांड है जिस पे आपका एतमाद है वो चीज़ ले लें। ये थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि इसकी वजह से आप दो तीन चीज़ों से महफूज रहेंगे। एक अपनी सेहत से महफूज रहेंगे, एक अपने पैसे से महफूज रहेंगे, एक आपको सबसे ज़्यादा जो बचत देगी वो आपकी 2 नंबरी से आप बच जाएंगे। तो ये एहतियात करते हुए ईद की कुर्बानी कीजिए, जानवर लाइए, और उसके बाद जो असल काम है कि आपने जब उसे ज़िबा करना है तो खुदारा गवर्नमेंट के ज़िम्मे पे ना रखें। सरकार कुछ नहीं करेगी, खा ले या वो ओजड़ियों उठाने शायद आ जाएं, लेकिन आपने अपना हक अदा करना है। बहैसियत पाकिस्तानी
कोई ओजरी गंदगी रोड पे नहीं फेंकनी। खड्डा करें, वहाँ उसे दफन कर दें या कोई ऐसी जगह देख लें और बाद में चूना ज़रूर डालें, वरना बीमारियाँ आपको और हमें आकर पकड़ेंगी और इसका नुकसान फिर से दोबारा हमें ही होगा। आइए तहिया करते हैं कि ईद कुर्बान पे अपने आप को भी महफूज बनाएंगे, पाकिस्तान को भी महफूज बनाएंगे और साथ साथ अपना सही रोल अदा करेंगे बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी। इंशाअल्लाह ताला हम हर उस काम में जिसमें अल्लाह की राह में निकल रहे हैं तो उसमें इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी नेकियों को कबूल फरमाए और अपनी दुआओं में आपने हमें याद रखना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। इस सारिफ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो देते रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।